Okay, hello friends, let's welcome to this video, and in this video we are going to see a relative layout का implementation. So let's open Android Studio. I hope इससे पहले सारे layouts आपने सीखे होंगे, right? So let's open Android Studio. So it will take some time, just wait, we will see. Okay, जब ये load होता है ना थोड़े से voice में problem होता है, ठीक है? तो okay, select a new project and select empty view activity select करो, उसके बाद next पर क्लिक करो, उसके बाद एप्लीकेशन को नेम दो. हम रिलेटिव लेआउट सीख रहे हैं इसीलिए रिलेटिव लेआउट हम देंगे. ओके, जो भी पैकेज का नेम आता है आप चेंज कर सकते हो, सेम रखना तो सेम रखो, कहाँ पर आपको प्रोजेक्ट सेव करना है उसकी लोकेशन दे दो, कौन से लैंग्वेज में आपको बनाना है, जावा में बनाना है जावा को सिलेक्ट कीजिए. उसके बाद मिनिमम एसडीके मतलब आपका जो भी एप्लीकेशन है कौन से डिवाइस तक रन होगा. हमारा डिवाइस एंड्रॉइड 7 तक रन होगा और उसके ऊपर में रन होगा, तो हमारा डिवाइस 97.4% पर रन होगा, हमारा एप्लीकेशन 97.4% ऑफ डिवाइसेस पे रन होगा. ओके, पेरियड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज मतलब हमारा जो भी डिपेंडेंसी से वो ऐड करना है हमारे यूजिंग कॉटलिंग लैंग्वेज में. अभी हमें ये नहीं देखना, अभी बस हमें देखना है रिलेटिव लेआउट का इम्प्लीमेंटेशन, तो बाकी सब छोड़ दो और रिलेटिव लेआउट को तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, वी विल लर्न एवरीथिंग लेटर ऑन. ओके, सीखना है हमें सब. ठीक है, वन बाय लोड हो रहा है के बाद मिलते हैं, राइट? सब सारा लोड होने दो फिर हम मिलते हैं. देखो सारा लोड हो गया है. अभी मैंने आप सबको बताया था कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्या होती है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल क्या होता है. ठीक है, अगर आप मेरे पहले वीडियो देख रहे हो सारे लेआउट्स के तो आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, ओके, यू कैन वॉच माय वीडियोस फ्रॉम अ लीनियर लेआउट, वहाँ से मैंने सारा कोडिंग का एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो मेन एक्टिविटी क्या होती है, रिसोर्स फाइल क्या होता है, इसके अंदर लेआउट फाइल होती है, और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल क्या होता है. बेसिकली मैं अभी सिंपल में बताता हूँ. मेन एक्टिविटी में जो होती है वो जावा का फाइल होती है और उसमें हम जावा का कोड लिखते हैं, और इसको जो भी कंपोनेंट या फिर हमें लेआउट लगता है मेन एक्टिविटी को, वो हम एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में लिखते हैं. और वो कैसे लिंक है एक दूसरे से, यहाँ पर है लेआउट. देखो ये लेआउट एक्टिविटी मेन, जावा फाइल यहाँ लिंक है, और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल है. वो कोड में जाकर आपको यहाँ से पता हो जाएगा. यहाँ से देखो कहा है मेन एक्टिविटी, देखो ये कॉन्टेक्स्ट में मेन एक्टिविटी क्या लिंक है, तो एक दूसरे से लिंक है, और इससे वो पता चलता है कि वो इसमें लेआउट डिफाइन है. इस मेन एक्टिविटी डॉट जावा का लेआउट इस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में डिफाइन करते हैं. तो ठीक है, अभी बस हमें एक्सएमएल फाइल देखना है, तो लेट्स सी. ओके, तो रिलेटिव लेआउट सीखना है तो कंस्ट्रेंट लेआउट देखो ये है कंस्ट्रेंट लेआउट है. ठीक है, सेम है रिलेटिव जैसा, ये है ना, एंड ऑफ, स्टार्ट ऑफ, ओके, टॉप ऑफ, पेरेंट, तो ये सारा रिलेटिव लेआउट जैसा ही है. ओके, तो ये टेक्स्ट व्यू को हम रिमूव करते हैं और कंस्ट्रेंट लेआउट से हम रिलेटिव लेआउट में चलते हैं. एग्जाम में वो आएगा रिलेटिव लेआउट. तो कंस्ट्रेंट लेआउट को रिमूव करते हैं यहाँ से यहाँ तक, हम लिखेंगे रिलेटिव लेआउट. रिलेटिव लेआउट, डू यू गेट दिस? ऐसा आपको रिलेटिव लेआउट लिखना है. इस रिलेटिव लेआउट के अंदर अभी हमें एक बटन ऐड करना, तो ये स्ट्रक्चर पता है ना, तो आपको पहले स्ट्रक्चर लर्न करना है. कौन सा भी कोड है एक्सएमएल का आपको ये स्ट्रक्चर लिखना है, बस उन्होंने जो लेआउट दिया है वो लेआउट को डिफाइन करना है. ठीक है, अभी इसके अंदर ये विड्थ है, हाइट है, मतलब ये मैच पैरेंट क्या है, जो भी ये है हमारा रिलेटिव लेआउट का है वो स्क्रीन के मैच हो जाएगा, स्क्रीन को मैच हो जाएगा. अगर स्क्रीन बड़ा है तो उससे वो मैच हो जाएगा हमारा लेआउट. ठीक है, हाइट भी विड्थ भी मैच हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद हमें 4 बटन ऐड करने हैं. बटन BUTTON बटन, एंटर. ठीक है, बटन के बाद विड्थ दे सकते हो कुछ भी, हाइट दे सकते हो कुछ भी. ठीक है, फिर इसके अंदर अभी हमें टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट एंड्रॉइड टेक्स्ट दो, और टेक्स्ट क्या देना है वो लिखने का, बटन 1. ओके, आई वांट टू गिव बटन 1 नाउ. इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको आईडी देना है हर बटन को, गिव आईडी, एंड्रॉइड आईडी आपको ऐसा दो, और आईडी आपको @+id में देने का, और आपको कुछ भी आईडी दे सकते हो, बटन 1, btn1. ठीक है, मुझे ये जो है बटन कहाँ पर चाहिए, मुझे ये कहाँ या कहाँ पर चाहिए,
कहाँ पर चाहिए, सेंटर में चाहिए, राइट। तो आपको सेंटर वर्टिकल आपको ऐसा डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड्रॉइड सेंटर वर्टिकल लेआउट, सेंटर वर्टिकल, ठीक है। सेंटर में चला जाएगा ये, टू करने के बाद ये सेंटर में चला जाएगा, ओके, वर्टिकल, ओके, लेफ्ट में ये डायरेक्टली प्लेस हो गया, ठीक है, ओके। ओके, नाउ अलाइन पेरेंट राइट करने पे राइट को चला जाएगा, देखो, एंड्रॉइड अलाइन पेरेंट राइट, ये यूज किया तो राइट में चला जाएगा, ये ट्रू करने के बाद, ठीक है, वो राइट में चला गया। इन दिस वे यू हैव टू ऐड द कंपोनेंट्स, डू यू गेट दिस। अभी मुझे इसके बाजू में प्लेस करना है, इसके बाजू में प्लेस करना है बटन 1 जो है इसके बाजू में मुझे बटन 2 प्लेस करना है। तो मैं देखो बटन लूंगा, एक बटन लूंगा, बटन को wrap कंटेंट और हाइट भी wrap कंटेंट दूंगा। इसको मैं एक टेक्स्ट देता हूँ, टेक्स्ट दूंगा बटन 2, और जस्ट वेट, ये मैं क्या करता हूँ, ठीक है, बटन 2, ओके, टेक्स्ट दे दिया, और इसको आईडी दूंगा, मैं एक आईडी दूंगा, आईडी एंड्रॉयड आईडी है, मैं दूंगा btn। मुझे भी क्या प्लेस करना है, इसके बाजू में प्लेस करना है, इस बटन 1 के बाजू में, मतलब लेफ्ट साइड को प्लेस करना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, एंड्रॉइड लेफ्ट ऑफ, और यहाँ पर आपको आईडी डालने की, आईडी इस बटन 1 की आईडी क्या है, हमने यहाँ पर प्लेस किया btn1, तो आपको btn1 डालने का, ठीक है, तो आ गया, इसके बाजू में आ गया, ठीक है। अभी इसके पास चाहिए, तो हमें क्या डालना पड़ेगा, ये सेंटर वर्टिकल, ये करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल वी, व्हाट, कंट्रोल वी, ओके, कॉपी नहीं हुआ वो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देखो आ गया इसके बाजू में, ठीक है। Do you get this? In this way you have to merge your all the or add your components. तो हमने देखा कि हमने ये जो प्लेस किया एलिमेंट कैसे पेरेंट पर बेसिस पर किया, और बटन 2 हमने प्लेस किया इसके सिबलिंग के बेस पर किया। अगर मुझे बटन 1 के ऊपर एलिमेंट को प्लेस कर, सॉरी, बटन 2 के ऊपर प्लेस करते, बटन 2 के ऊपर प्लेस करना है तो हम कैसे प्लेस करेंगे, देखो, देखते हैं। बटन 2 के ऊपर प्लेस करके हम एक बटन ऐड करेंगे, बटन, और बटन को wrap कंटेंट हाइट देंगे, विड्थ भी हाइट कंटेंट देंगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इसको टेक्स्ट हम देंगे बटन 3, इसको हम देंगे आईडी देंगे btn3 करके देंगे, ठीक है। बस इतना, मुझे अभी क्या चाहिए, बटन 2 के ऊपर प्लेस करना है, राइट। तो क्या हम करेंगे, ऑन टू टॉप ऑफ, राइट, टॉप ऑफ, अबाव है ना, अबाव, ओके, लेआउट अबाव प्लस आईडी, और आईडी बटन 2 के ऊपर प्लेस करना है, तो इसकी आईडी क्या है, बटन 2 की आईडी हमने चेंज करनी पड़ेगी ना, बटन 2 की आईडी हम लेंगे btn2, सॉरी, बटन 1, इसकी आईडी क्या है, बटन 2 यहाँ पर है स्पेसिफाई किया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आईडी इसको बटन 3 किया, तो इस बटन की आईडी क्या है, बटन 2, राइट, यहाँ पर है बटन 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे btn2, देखो आ गया, इसके ऊपर आ गया, ओके, थोड़ा रेंज का प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए वो डिस्कनेक्ट हो गया था, एंड्रॉइड स्टूडियो वर्क नहीं हो रहा था, ओके, तो वापस आया हूँ मैं। ओके, अभी बटन 2 के ऊपर आपको बटन 3 प्लेस करना है, तो इसके लिए आप इतना कोड मत लिखा करो, डायरेक्टली आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में बस इतना लिखना, नो प्रॉब्लम, ये एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, उतना ही एक्सप्लेन करने का, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको इसके ऊपर प्लेस करना है तो इस पर क्लिक कर बटन 3 पर, और ये जो ब्लू या वाइट दिख रहा है तो इसको ड्रैग करने का और यहाँ कनेक्ट करने का, वापस यहाँ कनेक्ट कर, इसको लेने का और बटन 2 के कनेक्ट करने का, ठीक है। देखो ये कनेक्ट नहीं हुआ प्रॉपरली, और यहाँ से आपको बटन 2 के ऊपर लेके आना है, ठीक है। वेट,
ये जो व्हाइट है उसको प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ ये, ओके नाउ सी, ओके देखो हो गया प्रॉपरली, ओके इन दिस वे यू हैव टू प्लेस अ बटन, टू बटन थी, ओके इन दिस वे यू कैन ऐड। तो यहाँ पर देखो सारा होता है, देखो मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है, ठीक है। इतना आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये 8 एट्रीब्यूट जो हमने सीखे उसको करो, एक्सप्लेन करो अगर आया तो, और वही यूज़ करो, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल्स में करना है तो ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप वाला करना नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से करना नहीं है, पहले लिखो, फिर अगर उसके बाद थोड़ी सी चेंज करनी है तो वहां पर आप कनेक्शन कर सकते हैं यूजिंग दिस। तो ये रिलेटिव से हम कनेक्ट करते हैं, ओके इसको हम कहते हैं रिलेटिव, तो इसका रिलेशन आप कनेक्ट कर सकते हो, जिसको चाहिए वो इसको भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। इन दिस वे यू कैन डू, ओके डू यू गेट दिस। आई होप आपको रिलेटिव लेआउट समझ में आ गया होगा। Okay, in next video we are going to see with the chapter number 4 we will see for Python, और उसके बाद फिर हम मैथ को जाएंगे, ठीक है। Till then, thank you.